समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने 2 दिन के दौरे पर आज जौनपुर पहुंचे। अखिलेश यादव अगले 2 दिनों तक जौनपुर में रहेंगे। इस दौरान जौनपुर की 9 विधानसभा का दौरा भी करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा के तहत आज जौनपुर पहुंचे हैं। इस दौरान जौनपुर की लगभग 9 विधानसभा में अखिलेश यादव की विजय यात्रा निकलेगी। अखिलेश यादव ने जौनपुर पहुंचते ही क्या कुछ कहा है, सुनिए। समझाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो 400 सीटें भी इनको हरा देगी भारतीय जनता पार्टी। ये लाल रंग ये समझते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी का खून काला है? उनका भी काला नहीं होगा, उनका भी लाल है। ये शादी के जोड़े में जो कपड़े पहनाए जाते हैं जोड़े को, वो लाल रंग होता है कि नहीं होता है? बताओ, सिंदूर का रंग लाल है। भाजपा को आप क्या कहना चाहते हैं? सिंदूर का रंग लाल है कि नहीं है? नहीं, वो ठीक है। उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले गुंडे, तो भाजपा को आप क्या बताना चाहते हैं? ये रंग इमोशन का है, क्रांति का है। और जो लोग जिनके परिवार नहीं है, वो परिवार के लोगों का दुख नहीं समझ सकते। और अभी एक साथी पीछे आवाज दे रहा था, आपने आधुनिक खंडर नहीं देखा? ये आधुनिक खंडर है, जिसको सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज बनना था। मुझे याद है जिस समय मैं जौनपुर के मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत कर रहा था, मैंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल का आजमगढ़ से बेहतर और आसपास के इलाके से सबसे बेहतर मेडिकल कॉलेज बन करके आएगा। उस समय अगर आपने देखा होगा आर्किटेक्चर, क्या शानदार आर्किटेक्चर था इसका। सब बजट दे दिया गया। क्या वजह कि 4.5 साल में वैसा ही का वैसा दिखाई दे रहा है। इन्होंने आधुनिक खंडर बना दिया, और सुनने में आया कि इसका भी उद्घाटन हो गया। अरे जिस अस्पताल में, जो अस्पताल खुद इलाज मांग रहा हो, जो मेडिकल कॉलेज खुद इलाज मांग रहा हो, वो कब गरीबों का इलाज कर पाएगा? और ये मेडिकल कॉलेज इसलिए बना था कि कम से कम जौनपुर के लोगों को इलाज के लिए कहीं भागना ना पड़े बनारस। कौन अपॉलॉजी डिमांड कर रहा है? सारे और उनके बौखलाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हो और हम भी जानते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जो भवन लिया गया था, क्या समाजवादी सरकार में नहीं लिया गया? अगर वो जवाब दे दें, सच बोल दें, मंदिर में खड़े होकर के सच बोल दें अगर ये, तो जवाब हमसे भी ले जाना आप। चलिए, धन्यवाद। आप लोग स्किप नहीं, जवाब दे दिया मैंने। अब तो ये सरकार तो नहीं ठीक करेगी। मुझे याद है कि आजमगढ़ से 4 लेन बनने का काम जौनपुर, और जौनपुर से इलाहाबाद 4 लेन का सड़क का काम समाजवादियों ने दिया था। अब कितना पूरा हो गया ये आप बेहतर समझते होंगे। जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम शुरू हुआ था, तो सड़कें अच्छी बनना शुरू हुई। इसने परियोजना रोक दी, और गड्ढे तो इतने हैं कि सड़क नहीं दिखाई दे रही गड्ढों में। कल प्रधानमंत्री जी ने भोजन किया है कारीगरों के साथ, जो विश्वनाथ कारीगर। अच्छा, कौन नहीं मजदूर के साथ भोजन करता है? जब जिस समय कैंटीन का खाना सस्ते में किसानों को और गरीबों को और मजदूरों को पौष्टिक आहार मिले, समाजवादी सरकार हम खुद मजदूरों के साथ बैठ करके खाना खाएं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि मजदूरों को हमेशा पौष्टिक आहार मिलता रहे। उसकी योजना उत्तर प्रदेश में चालू की थी समाजवादी सरकार ने, वो योजना क्यों बंद कर दी गई? सवाल आपको ये पूछना चाहिए। जिस कॉरिडोर का उद्घाटन किया, छोड़िए ना, ये हमारे सहयोगी दल हैं। इस बार इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया बीजेपी का। और आप क्या सिटकनी बोलते हैं कि चिटकनी बोलते हैं? सिटकनी बंद कर दी इन्होंने। अरे हमसे संबंध तो अच्छे हैं, और इनके आपस में भी संबंध। इन संबंधों की चिंता मत करो। आपको संबंधों की चिंता करनी है। डबल इंजन सरकार
जो पैदल पैदल पहले ही हो गए, सरकार से पहले पैदल, और किनारे होकर के तस्वीर देख रहे हैं। सोचो, तस्वीर किसी की खिंच रही है? जो इस चुनाव के दूल्हा होने हैं वो कहीं किनारे पे खड़े हैं। अखिलेश जी, अनुप्रिया पटेल आजमगढ़ का नाम आजमगढ़ का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। ये नाम बदलने वाला, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों के काम अपने काम बताने वाली सरकार, जो कैंची कहीं से आता, फीता कहीं से आता, काट करके जो अपने नाम कर रहे हैं, इनको जनता बदल देगी। जनता बदलाव चाहती है और आप सब भी बदलाव चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हो, आप भी बदलाव चाहते हो। बनारस के बाद अयोध्या की तरफ। देखिए, हम माता जी उनकी हमारे साथ हैं, माता जी हमारे साथ हैं उनकी। बनारस के बाद अयोध्या कूच कर रहे हैं, कितना फर्क डालेंगे? अनुप्रिया से भी गठबंधन संभव है क्या? माता जी हमारे साथ हैं और मैंने कहा कमरा भर चुका है। एक कमरे में जितनी सीटें उतनी ही तो आ सकते हैं। अब गठबंधन थोड़ा बहुत गुंजाइश है। जो ये पूछते हैं कभी चाचा साथ है। बुलडोजर पे बाबा कह रहे हैं, बुलडोजर को लेकर माफिया पे बुलडोजर। और आप तो ये बताइए, आपके जौनपुर में भी सूची बनी माफियाओं की कि नहीं बनी? कम से कम अगर मुख्यमंत्री ने सवाल खड़ा किया है तो मुख्यमंत्री जी को ये करना चाहिए कि हर जिले के टॉप माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। और आज क्योंकि बगल में बनारस हैं, तो बनारस, चंदौली, भदोई, मिर्जापुर, जौनपुर के जो टॉप माफिया हैं उनकी सूची कब जारी करेंगे? खेतासराय सड़क के लिए प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूरा भाषण नहीं सुना हुआ उन्होंने, क्योंकि जब बीएचयू में गए वो इकलौता भाषण है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरा नहीं कर पाए थे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या होने पर किस पे सवाल खड़ा हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का असली रास्ता है गरीब को आगे बढ़ाना, सबको सम्मान देना, संविधान को बचाना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में समाजवादी और अंबेडकरवादी मिलकर के देश में और प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे। मुझे याद है वो समय, जिस समय एक बच्चा सेल्फी लेकर के गया था, उसके पिताजी को गिरफ्तार किया और मार मार करके उसकी जान ले ली गई। आपको याद होगा, समाजवादी लोग उसके घर परिवार में गए, हमारे एमएलसी जो पूर्व में रहे वो गए, डेलीगेशन गया और परिणाम हुआ उन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हुई। कृष्ण के मामले में याद होगा क्या हत्या हुई, पुलिस को जेल जाना पड़ा, कस्टोडियल डेथ हो रही है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिसेस मिल रहे हैं। पूरे देश में इतनी कस्टोडियल डेथ कहीं नहीं हुई जितनी उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लगातार नोटिस दे रहा है सरकार को। तो ये कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया उन्होंने।